नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले मुरैना से एक बड़ी खबर, जहां 3 बदमाशों ने कियोस्क संचालक से लूट की है। लाठी डंडों से मारपीट हुई है और रुपयों से भरा बैग छीनकर बदमाश वहां से फरार हो गए। बैग में करीब 2.5 लाख रुपए थे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। पोरसा थाना क्षेत्र के तालाब गेट के पास ही ये पूरी वारदात हुई। बैंक कियोस्क संचालक रामू ओझा से लूटपाट हुई। आरोपी की तलाश में पुलिस भी लगातार जुटी हुई है। इस व्यक्ति से भी पूछताछ की कोशिश की, इसके साथ क्या कुछ हुआ। कियोस्क संचालक जो कि बताया जा रहा है, उसके साथ बदमाशों ने सबसे पहले मारपीट की, उससे बुरी तरह से घायल कर दिया और उसके बाद 2.5 लाख रुपयों से भरा एक बैग लेकर फरार हो गए। तस्वीरें सामने आई, आप देखें 3 बदमाश जो कि नजर आते हैं आपको मारपीट करते हुए इस व्यक्ति के साथ। आसपास राहगीर भी नजर आते हैं वीडियो में, लेकिन इसके बावजूद किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। मुरैना की ये तस्वीरें, लाठी डंडों से पिटाई और लूट का ये मामला। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ हुआ है कियोस्क संचालक के साथ, अभी तक क्या अपडेट है? देखिए अवंतिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पोरसा थाना क्षेत्र के तालाब गेट के पास की घटना है, जब जो कियोस्क संचालक है, एसबीआई का संचालक है रामू ओझा, जो अपनी कियोस्कों को बंद करके घर जा रहा था। इसी दौरान 3 नकाबपोश बदमाश आए और पहले तो लाठी डंडों से मारपीट की, फिर उसके बाद जो कियोस्क संचालक रामू ओझा के पास 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग था, उसे लूट करके फरार हो गए। फिलहाल जो फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तीनों आरोपियों के खिलाफ, और जो आरोपी हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लूट, चोरी और डकैती की घटना है सामने मुरैना से आती रही है। इस बार फिर से देखा गया है कि जिस तरीके से दिन दहाड़ लूट की जाती है, उसके बाद आरोपी फरार हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है। ऐसे में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं आरोपी। इनको पहले से ही पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए थी, जिस तरीके से ऐसी घटनाएं ना हो। अवंतिका, बिल्कुल सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी के लिए। फिलहाल और इंदौर में कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को सोने और विदेशी सिगरेट के साथ पकड़ा है। दरअसल यात्री दुबई से यात्रा करा रहा था। विभाग ने उसके पास से लगभग 111 ग्राम सोना और 3,840 सिगरेट्स बरामद किया। आपको ये भी बताएं कि एयर इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से सूचना ये पाई गई थी, जिस पर कस्टम विभाग की तरफ से फौरन एक्शन लिया गया। कार्रवाई करते हुए इतनी बड़ी मात्रा में सामान मिलना, साथ ही साथ आशंकाएं कुछ भी हो सकती हैं। अगर दुबई से एक्सपोर्ट किया गया तो क्या इसके पास ये परमिशन रही? साथ ही साथ जब चुनावी समय होता है तब इस प्रकार की कार्रवाई आप लगातार देखते ही हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाए। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बयान है। क्योंकि आपको पता है किस तरह से बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी होना है, लेकिन इसे लेकर मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं ये भी आपको सुना देते हैं। एमपी को विकास के पथ पर ले जाने का विजन मुख्यमंत्री रखते हुए नजर आए हैं, सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, पर्यटन पर फोकस रहा। ग्रामीण और शहर विकास को लेकर हम लगातार काम करते आ रहे हैं। हर वर्ग के कल्याण का विजन हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात भी स्पष्ट की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मैनिफेस्टो को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यही मुद्दे हैं जो कि केंद्र में रहेंगे, और जिस तरह से बीते सालों से भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है, उसी प्रकार आने वाले समय में भी यही वादे रहेंगे, यही मुद्दे रहेंगे और विकास का काम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। विकास के पथ पर ले जाने का विजन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको नजर आएगा। ये शब्द हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र भी जारी होना है, उसी को लेकर सवाल उनसे किया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री की ये प्रतिक्रिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे। होता है संकल्प पत्र। आज संकल्प जारी हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो, निवेश हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, ग्रामीण या शहरी विकास हो, या समाज के हर वर्ग का कल्याण,
किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटा बेटी हो, कमजोर वर्ग हो, सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक विजन जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो विजन आज हम प्रस्तुत करेंगे और फिर उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। पहले जो वादे किए। और आइए अब सीधे आपको आमला लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय डीडी उइके जी, यहाँ के लोकप्रिय युवा जुझारू सर्वप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं और आमला में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। अभी मेरे भांजे में जगह जगह जाता हूँ, आई लव यू, आई लव यू। आज मैं माफी चाहता हूं, मुझे जल्दी आना पड़ा क्योंकि आज अपनी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र घोषित हो रहा है। हम जो काम करने वाले हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, समाज के सब वर्गों के लिए आज हम अपने संकल्प पत्र में घोषित करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी संकल्प पत्र जारी करने पधार रहे हैं। तो मुझे समय पर पहुंचना है क्योंकि अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं और इसलिए मैं, डॉक्टर योगेश जी कह रहे थे कि लोग अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, आना चालू है, तो भाषण भी चालू है। लेकिन जो नहीं आ पाए उन तक मेरा संदेश पहुंचाना। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार है। अच्छा बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं तो भैया हूं और भांजे भांजियों का मामा। ये रिश्ता है हमारा। मैडम प्रियंका गांधी आई थी और वो कह रही थी कि ये अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन मामा तो कंस भी था। अब मैडम तुम वैसे ही काम करते हो तो तुम्हें कंस ही दिखेगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के 5 पांडवों से लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाजपा वाले पांडव है तो आप तो अपने आप कौरव हो गए, आने वाले हैं। अरे करना तो जो कुछ है मामा ही करेगा, लेकिन रिश्तों की बारीकी कांग्रेस नहीं समझ सकती। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं और इसलिए मेरे मन में एक तड़फ थी। हमने कई योजना बनाई, आपको पता है, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, बहनों को स्थानीय निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन दिया, अलग अलग तरह की कई व्यवस्थाएं जिनके बारे में बताने का समय नहीं है, नौकरियों में आरक्षण दिया, कई काम। और चलिए आमला से सीधे अब निवाड़ी आपको लिए चलेंगे, जहां पर पीसीसी चीफ आए हैं। कमलनाथ वहां पर पहुंचे हैं। मंच पर ये कार्यक्रम आगाज जिसका होता हुआ
तस्वीरें आप देखेंगे। तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आज इस मंच पर निवाड़ी में आज संबोधित करने भी वाले हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ, चूंकि प्रचार प्रसार का ये दम लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से आप देखेंगे। एक तरफ आमला में आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किस प्रकार वो संबोधित कर रहे थे। लाडली बहनों को लेकर भी उनकी तरफ से बात करी जा रही थी। मैनिफेस्टो का भी उन्होंने जिक्र किया है, चूंकि आज बीजेपी का घोषणा पत्र आना है। और दूसरी तरफ निवाड़ी में एक कार्यक्रम जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे हैं। तमाम लोग आज इस आम सभा में मौजूद हैं। निवाड़ी की जनता को आज क्या कुछ संदेश मंच से देते हैं, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि हर जगह प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी पर हमला तो होता ही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये भी स्पष्ट किया जाता है कि आने वाले समय में जब सरकार बनती है तो कौन कौन से काम उस क्षेत्र के लिए करेंगे जहां पर वो मौजूद है। तो निवाड़ी को हो सकता है कि आज कई सारे वादों दावों का तोहफा कहीं ना कहीं कमलनाथ दें, क्योंकि प्रचार प्रसार का दौर भी लगातार चल रहा है। बहनों की अगर चिंता होती तो मेरा सवाल। और आइए अब रुक करेंगे 87 खबर 87 जिले का। पूर्व सीएम रमन सिंह का कोरबा दौरा, पाली तानाखार विधानसभा में करेंगे चुनावी सभा। प्रत्याशी रामदयाल उइके के पक्ष में करेंगे प्रचार। सीएम भूपेश का धमतरी दौरा, धमतरी में आम सभा को करेंगे संबोधित। सांकरा, आमदी और भखारा में करेंगे रोड शो। कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। इंदौर में फिर लगे विवादित पोस्टर, पाटनीपुरा चौराहे पर लगे कमलनाथ के पोस्टर। प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत, मामले की जांच करे पुलिस। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीतापुर और भरतपुर विधानसभा में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। दुर्ग में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी, 16 नवंबर को मतदान दल होंगे रवाना। जिले के 3 स्थानों से होगा मतदान सामग्री का वितरण। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी की नुक्कड़ सभा में रजक समाज को कहा गया धोबी, कार्यकर्ताओं को मंच से मेयर ने लगाई फटकार। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भोपाल में 33 दिनों में चुनाव आयोग को मिली 700 से ज्यादा शिकायतें। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने की शिकायतें। आयोग के पास 300 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग। सत्तर सीटों के लिए कांग्रेस दिखाएगी प्रचार की ताकत। 14 नवंबर को प्रियंका गांधी आएंगी छत्तीसगढ़। रायपुर में करेंगे रोड शो। 15 नवंबर को राहुल गांधी आएंगे छत्तीसगढ़। बलरामपुर में डाक मतपत्र के माध्यम से 541 कर्मचारियों ने किया मतदान। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी ने किया मतदान। सामरी विधानसभा में बनाया गया था सुविधा केंद्र। कांग्रेस नेता दीपक बैज का सूरजपुर दौरा, प्रतापपुर विधानसभा में जनता को करेंगे संबोधित। भटगांव और प्रेमनगर में भी करेंगे जनसभाएं। आज खुलेगा बीजेपी के वादों का पिटारा, आएगा घोषणा पत्र। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा जारी। एमपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी चुनावी दौरा, कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणाएं। मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैतारी बंधन योजना जैसी कई घोषणाएं कर सकती है कांग्रेस। एमपी में चरम पर चुनाव प्रचार, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम शिवराज उमरिया और छिंदवाड़ा जिले में करेंगे प्रचार। असम के सीएम और सिंधिया की होगी चुनावी सभा। एमपी में 5वीं बार बनेगी बीजेपी की सरकार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने दिया अखिलेश को धोखा। सीधी पेशाब कांड को लेकर केदारनाथ शुक्ला का बड़ा आरोप, सांसद रीति पाठक ने उछलवाया मामला, दिल्ली में रहने का उठाया फायदा। भ्रष्टाचार की अम्मा है कांग्रेस, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का टीकमगढ़ में बयान, बताया चोरों की पार्टी। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस का लुभावनी वादा, कहा बीजेपी को 80% वोट दिलाओ फिर कराऊंगी अयोध्या राम के दर्शन। बुरहानपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसी को गजनी फिल्म जैसे भूलने की बीमारी, भूल जाते हैं जनता को दिए वादे। मेयर रामशरण यादव कांग्रेस से सस्पेंड, बागी प्रत्याशी और मेयर का ऑडियो हुआ था वायरल। टिकट बंटवारे को लेकर ऑडियो आया था सामने।
कवर्धा में पूर्व एमएलए योगेश्वर राज सिंह का चलका दर्द, कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद चलका दर्द, कांग्रेस पार्टी पर उपेक्षा के आरोप। और इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।